नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि आखिर हमारी जिंदगी की डोर किसके हाथ में है, किसी ऊपर वाली ताकत के या फिर हमारे अपने कर्मों के। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। हमारी किस्मत कौन लिखता है, कोई भगवान या हमारे खुद के काम? यहीं पर आकर आप जानते हैं विश्वास और लॉजिक की टक्कर होती है। तो चलिए इसी बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि बात कहाँ तक पहुँचती है। अक्सर होता क्या है कि जब जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम उन्हें समझने के लिए एक बड़ा ही आसान सा रास्ता निकाल लेते हैं। एक ऐसा रास्ता जो मुश्किल सवालों के बड़े सीधे साधे जवाब दे देता है। और ये सोचना बड़ी दिलचस्प है। सोचिए जरा, जब भी कुछ बुरा होता है तो हम क्या कहते हैं? अरे ये तो भगवान की सजा है। और वहीं जब कुछ अच्छा हो जाए तो फौरन कह देते हैं ये तो भगवान का इनाम है। मतलब हर चीज के लिए एक बना बनाया जवाब, है ना? लेकिन इस सीधे साधे जवाब में एक बहुत ही जरूरी चीज हम भूल जाते हैं। और वो क्या है? वो है इंसान के अपने कर्म, उसके अच्छे काम और उसके बुरे काम, मतलब उसके पुण्य और पाप। और बस यहीं से शुरू होती है असली टक्कर, लॉजिक और विश्वास के बीच की। ये जो हमारी पुरानी सोच चली आ रही है ना, उसके लिए ये एक सीधी चुनौती है। और यही बात इस पूरे डिस्कशन को और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। तो इस सोर्स के हिसाब से इस तरह की सोच को एक गलत धारणा कहा गया है। मतलब ये मानना कि कोई बाहर की देवी शक्ति आकर हमें बचा लेगी। ये सोच असल में हमें लॉजिक से यानी कारण और उसके परिणाम की सच्चाई से दूर कर देती है। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। ये इन दोनों बातों के फर्क को बड़े अच्छे से समझाती है। एक तरफ है कर्म, जो पूरी तरह से लॉजिकल फैक्ट्स पर आधारित है। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल। दूसरी तरफ है भगवान की धारणा, जो विश्वास और पूजा पाठ पर टिकी है। कर्म का सिस्टम इंसान के अपने कामों से चलता है, जबकि भगवान वाली धारणा में सब कुछ उनकी कृपा पर निर्भर करता है। और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? कर्म से तो आपको अपने काम का सीधा सीधा फल मिलता है, जबकि दूसरी तरफ इनाम या सजा की बात होती है। तो फिर सवाल उठता है कि कर्म की ताकत आखिर है क्या? मतलब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई बाहरी सिस्टम नहीं है। ये तो एक अंदरूनी सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने कामों से चलता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सिद्धांत सामने आता है, वो ये कि अगर किसी के कर्म अच्छे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही इंसान अपनी जिंदगी को बचा सकता है, कोई और नहीं। सारी जिम्मेदारी उसी की है। मतलब कि बचाव बाहर से नहीं आएगा, वो अंदर से ही आएगा। तो फिर एक बेहतर जिंदगी का रास्ता क्या है? देखिए, यहां 3 बड़े सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, उस गलत धारणा को छोड़ना होगा। दूसरा, बिना किसी किंतु परंतु के हमेशा अच्छे काम करने होंगे। और तीसरा स्टेप, वो तो इसका सीधा नतीजा है, एक बेहतर जिंदगी। आप देखिए ये कितना सीधा और एक्शन ओरिएंटेड तरीका है। तो ये सारी बातें हमें एक फाइनल टेक अवे पर लेकर आती हैं, एक ऐसा मैसेज जो इस बात पर जोर देता है कि कंट्रोल हमारे अपने पास है। तो सवाल फिर वही है, आखिर जिंदगी की लगाम है किसके हाथ में? और इसका सबसे पावरफुल और सीधा जवाब यही है कि सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है या बुरा, ये फैसला पूरी तरह से हमारा अपना है। ये सोच सारी की सारी जिम्मेदारी वापस हमारे ही कंधों पर डाल देती है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, हमारी जिंदगी किसी बाहरी ताकत की मर्जी से नहीं चलती। दूसरी बात, ये हमारे अपने ही अच्छे और बुरे कामों का सीधा सीधा नतीजा है। और सबसे जरूरी बात, इसे अच्छा या बुरा बनाने की पावर भी हमारे ही अंदर है। और आखिर में यह पूरी बात एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खत्म होती है। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हमारी किस्मत हमारे ही कर्मों का टोटल है, तो फिर हमारा अगला कदम, हमारा अगला कर्म क्या होगा?